हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी साइंस की जो एससीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, 6 to 8 की जो बुक है आपकी एससीईआरटी में जो यूपी बोर्ड में चलती है, ठीक है, उसमें हम लोग कल कक्षा 8 की जो बुक है उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के, ठीक है, और ये जो 7th के क्वेश्चन है ये अभी आप लोग देखेंगे तो ये शायद आपको अर्थ क्लास से थोड़े से टफ लगेंगे, ठीक है। इसमें से जो अभी आपके गति और ऊर्जा और फिजिक्स का जो पोर्शन आएगा वो थोड़ा सा अच्छा है कल से मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सिलेबस मैंने इसलिए लगा दिया है कि लगभग सभी को सिलेबस याद ही होगा, और इसको आप लोग एक बार ऐसे देख लीजिए। और फिर अभी जब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस लगभग टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 80-82 करीब हैं, ठीक है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप लोग बताइएगा मुझे, मतलब लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने ये भी कल कमेंट किया था, लाइव मैंने देखे भी थे कमेंट, उसमें यह था कि सर क्या ये सिर्फ विज्ञान वालों के लिए इंपॉर्टेंट है या सभी लोगों के लिए। देखिए, विज्ञान वालों के लिए तो ये कंपलसरी है, ये तो मान के चलिए कि उनके लिए तो है ही ये इंपॉर्टेंट। अगर कोई जीएस वाला है, मतलब किसी भी अन्य सब्जेक्ट से है और वो जीएस की अच्छे से तैयारी करना चाहता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीएस में भी, 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, और यहाँ से पूरी पूरी उम्मीद है यहीं से फंस सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपको लोगों को लगे वो उस तरीके से आप लोग करिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसके अलावा जैसी भी वीडियो लगे आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ जाइए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पहला चैप्टर है ये है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। जो पहला ही आप लोग देख सकते हैं, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 7th क्लास की जो बुक है उसका पहला चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, यही है, ठीक है, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं। द्वारा मस्तिष्क की जांच होती किसके द्वारा? एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा उसमें एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बाकी सब में ऐसे ही। तो मस्तिष्क की जांच होती है स्कैनर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में उपयोगी है क्या है? केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक जीवन में दोनों चीजें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों का यूज होता है। नेक्स्ट है, अभी देखना आगे आपको टफ भी मिलेगा। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, ये भी काफी इजी है, इंटरनेट हो जाएगा। सेकंड जो चैप्टर है वहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। और मृदा प्रदूषण से कम होती है, क्या होती है? उर्वरा शक्ति, ठीक है। इनमें काफी इजी थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दी। अब आप जो नेक्स्ट शुरू हो रहा है ये आपका है रेसों से वस्त्रों तक, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो एक और चीज थी उसमें आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति और ये सब चीजें भी इसमें बताई गई थी, ठीक है। क्रांति भी, क्रांति ये आपके सेकंड चैप्टर में है, अभी इनके बारे में बता दूंगा। पहले इनका पहला क्वेश्चन देखिए। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊंट या तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, या उपरोक्त सभी। ये आपका रेशों से वस्त्रों तक का है, ठीक है। तो इसमें होगा आपका उपरोक्त सभी होगा, लेकिन इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो आपकी हैं। देखिए, एल्पेका और लामा आपकी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं, ठीक है। अगर ये पूछ दिया गया तो बताना फिर मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। आपका जब 7th क्लास में है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अंगोरा बकरी कश्मीर में, ऊंट और याक जो है ये आपका अगर स्पेशली देखा जाए तो लद्दाख और आपका जो तिब्बत का जो साइड है वहां से याक वहां ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। तो भेड़ और रेशम जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। भेड़ से रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग या कटाई तथा छटाई। तो इसको कहा जाता है अभिमार्जन कहा जाता है, ठीक है। चिकनाई, धूल और गर्त निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको। रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे या उपरोक्त सभी। तो ये होते हैं जंतु रेशे, ठीक है, जंतु रेशे होते हैं, ठीक है। और जो रेशम उत्पादन है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ये भी पूछा जा सकता है, सेरीकल्चर, ठीक है, कल्चर कहा जाता है। और देखिए, इसमें जो पहला ही चैप्टर था उसमें ये सब चीजें दी गई थी, चैप्टर के बीच में दी गई, क्वेश्चन में नहीं। हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? आपकी फसल उत्पादन से, ठीक है, हरित क्रांति। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से है संबंधित। पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब जो तीसरा चैप्टर है वो है आपका पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें देखिए, इनमें से किस किसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? पानी, बर्फ, भाप या ऑक्सीजन। तो देखिए, अंतरा आणविक स्थान
जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें बल सबसे कम होगा। ठीक है, अंतरा आणविक स्थान जिसमें सबसे ज्यादा होगा जिस चीज में, उसमें अंतरा आणविक बल सबसे कम होगा। ठीक है, और जिसमें कम होगा उसमें ज्यादा होगा। तो देखिए क्या होता है कि अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा होगा ठोस में होगा। इन सब में ठोस क्या है, ठोस में है बर्फ, तो बर्फ में ही अंतरा आणविक जो बल है वो सबसे अधिक होगा, और इसमें अंतरा आणविक स्थान जो है वो सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो धावन सोडा है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन ए ही होगा आपका सही आंसर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका जो सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH, Ca2OH, CaOH का होल थ्राइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें से कौन सा सही होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल जो होंगे उसमें क्या आते हैं आपके? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, नाइट्रिक अम्ल आता है। तो जो प्रबल अम्ल है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल, बाकी आपके सभी दुर्बल अम्ल हैं, साइट्रिक, एसिटिक और टार्टेरिक। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फिथलीन या एंटासिड। तो जो सूचक है उनमें देखिए आपका लाल लिटमस तो आता है, लिटमस दोनों आते हैं, चाहे लाल हो चाहे नीला। मिथाइल ऑरेंज भी आता है, फिनाल्फिथलीन भी आता है, तो बचा के आपका एंटासिड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो चैप्टर आपका है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? पदार्थों के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अरे जब इस तरीके के कोई ऑप्शन हो तो समझ लो इन्हीं दो में से कोई एक होगा सही, क्योंकि इसमें एक में है होता है, एक में नहीं होता है, तो एक ही तो सही होगा कोई। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई परिवर्तन नहीं होता है, अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तनों में, रासायनिक में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? कोयलों को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा कागज का जलना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर आपका है ऊष्मा एवं ताप। ठीक है, ऊष्मा एवं ताप है आपका लेसन 5। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन। द्रव के गैस में बदलने तो क्या? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है वो होता है आपका संवहन के द्वारा, ठोस में होता है चालन के द्वारा, ठोस में। ठीक है, और विकिरण आपका होता है सूर्य, जैसे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो विकिरण के द्वारा उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल जल का क्वथनांक होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का क्वथनांक होता है, ठीक है, जिस जिस ताप पर उबलने लगता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक। नेक्स्ट है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका होगा जूल। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन अगर कैलोरी होता तो कैलोरी भी होगा। ठीक है, तो कैलोरी बराबर क्या होता है? कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे क्या होगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का कुचालक है लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील या कांच। तो इसमें कुचालक जो होगा वो कांच ही होगा आपका ऊष्मा का कुचालक। नेक्स्ट चैप्टर आपका है, नेक्स्ट चैप्टर है वो है पौधों में पोषण। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है परपोषी पौधा कौन है? अमरबेल, नीम, गुलाब या सहजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अमरबेल, आ होना चाहिए अमरबेल। अमरबेल देखा होगा कि पौधों के ऊपर किसी अन्य पेड़ पे लिपटे होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो अमरबेल परपोषी पौधा हो गया। नेक्स्ट है, कीट भक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहां की भूमि में कमी होती है, किस चीज की? ऑक्सीजन की, जल की, नाइट्रोजन की या कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं ये पाए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे नेफेंथीज हो गया आपका, घटपर्णी हो गया, ये सारे। ठीक, ड्रोसेरा हो गया, ये सारे क्या है? आपके कीटभक्षी पौधे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका
जंतुओं में पोषण। मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या विटामिन का? ठीक है, जंतुओं में पोषण चैप्टर का नाम है और इसमें आपका होगा कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा गुहा में कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण होता है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है कहाँ पर जाकर पूर्ण हो जाता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मलाशय में? तो जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, कृंतक दांत का कार्य है फाड़ने का, काटने का, पीसने का या चबाने का? तो कृंतक का जो कार्य है वो है काटने का। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, चार प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक का कार्य होता है काटने का, रदनक का होता है फाड़ने का, अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों का कार्य होता है पीसना और चबाना, दोनों का कार्य होता है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या इनमें से कोई नहीं? तो जो लार में पाया जाता है वो होता है टाइलिन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है वो है जीवों में श्वसन। काकरोच में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, गिल्स के द्वारा, त्वचा द्वारा? तो इनमें होता है, फिर काकरोच में श्वास रंध्रों के द्वारा होता है, मतलब रंध्र मतलब छिद्र होते हैं हल्के हल्के, ठीक है, उनके द्वारा। नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? ठीक है, पसलियां, फेफड़े, डायाफ्राम या नासाद्वार? तो इसमें जो नहीं होती है वो आपकी पसलियों का कोई कार्य नहीं होता है श्वासोच्छ्वास में। नेक्स्ट है, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना कहाँ होती है? श्वास नली में, मुख गुहा में, ग्रसनी में या फेफड़े में? तो सी आकार की जो होती हैं वो होती है आपकी श्वास नली में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें पूछा गया पौधों में जल का पूछा गया है परिवहन। तो जल का जो परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी लोग इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जाता है उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली में ढककर। ठीक है, तो ये होगा मंद प्रकाश में रखकर। ठीक है, हल्के प्रकाश में रख दें तो उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लाल रंग, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग या हीमोग्लोबिन? तो ये तो इजी है, आपका हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है खून का, रक्त का, ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 27 बार, 72 बार, 82 बार या 92 बार? तो ये भी इजी आपका है, 72 बार आपका दिल धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है आपका जीवों में उत्सर्जन। ठीक है, जीवों में उत्सर्जन। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी पूछा है। ठीक है, इसमें उत्सर्जी तो आपका यकृत, फेफड़ा, वृक्क ये सभी हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख जो सबसे प्रमुख है वो है आपका वृक्क। वृक्क सबसे प्रमुख माना जाता है, मतलब किडनियां, किडनियां आपकी सबसे प्रमुख जो आपका वो होता है उत्सर्जी अंग, उसको कहते हैं वृक्क या किडनी या गुर्दा, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? पक्षियों में होता है यूरिक अम्ल और मनुष्यों में होता है प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। नेक्स्ट है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में या अग्नाशय में? तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क, मतलब गुर्दे में या फिर किडनी में कह सकते हैं। नेक्स्ट है, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या पुष्प द्वारा? तो इसमें होता है पत्तियों के द्वारा, पत्ती के द्वारा होता है शाकीय पौधों में बिंदु स्राव। नेक्स्ट है, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, उत्सर्गिका, आदिवृक्क या मैलपीघी नलिकाएं? इनमें होता है मैलपीघी नलिकाएं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका पौधों में जनन। ठीक है, 11 चैप्टर आपका है पौधों में जनन। नर और मादा युग्मक के युग्म का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, परागण, जनन या बीज निर्माण? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निषेचन। नेक्स्ट है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में या फल में? तो जो अंडाशय परिपक्व हो जाता है उसके बाद क्या बनता है? तब वो परिवर्तित हो जाता है फल में। नेक्स्ट है, अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, जड़ या पुष्प? तो ये करता है, अजूबा जो है वो करता है पुष्प के द्वारा, सॉरी, तो
ये करेगा आपका पत्ती के द्वारा, ठीक है, पत्ती के द्वारा, राइट आंसर होगा पत्ती। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधों के जनन अंग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल। तो जनन अंग जो है वो है फूल है, ठीक है, फूल के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, परागण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? परागण। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतु। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर है आपके सिलेबस में। साइट्रस या नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो ये तो पता ही है, खट्टी चीजों में लगभग, मतलब नींबू नींबू खट्टी चीजें नहीं, नींबू है, संतरा है, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? नीम, सिनकोना, कपास या सर्पगंधा? तो मलेरिया की दवा जो है वो मिलती है सिनकोना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, रेशा प्रदान करने वाला नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें नीम नहीं होगा आपका, बाकी कपास, जूट और नारियल सबसे रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है अनाजों में, दालों में, फलों में या सब्जियों में? तो इसमें इसका भी राइट आंसर उम्मीद है सबको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, दालों में। नेक्स्ट है, ये आपका चैप्टर है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, 13वां चैप्टर है आपका। राइजोपस है, क्या है? कवक, जीवाणु, विषाणु या उपरोक्त सभी? तो ये है आप कवक, राइजोपस क्या है? कवक। नेक्स्ट है, इनमें से संचारी रोग है हैजा, कैंसर, जोड़ों में दर्द या डायबिटीज? जो संचारी या संक्रामक रोग जो है वो है हैजा, बाकी नहीं है। ठीक है, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा, टीबी, चेचक, ये सभी संचारी या संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग है चेचक, पेचिस, प्लेग या और डिप्टीरिया? तो विषाणु वायरस से कौन सा फैलता है? तो उसमें फैलता है चेचक, ठीक है, चेचक फैलता है। नेक्स्ट है, प्लेग रोग फैलता है वेरियोला वायरस से, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, बैसिली जीवाणु से या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेग जो फैलता है वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वेरियोला जो वायरस है वो होता है, वो चेचक के लिए होता है, ठीक है, चेचक मतलब फैलाता है। ठीक है, विब्रियो कॉलरी ये हैजा से संबंधित है। और जो प्लेग है, प्लेग जो फैलता है वो यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया आप लोग कह लें। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया, जिनको पता है वो लोग स्किप कर सकते हैं, पेस्टिस, ठीक है, इससे फैलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ध्वनि। ठीक है, ध्वनि है चैप्टर। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छे स्टार्ट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम है? शेर की दहाड़, नदी का कलकल, मेघ गर्जन, मच्छरों की भिनभिनाहट? अब इसको अंदाजा लगा के ही इसको लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा आवाज किसकी होती है? मेघ गर्जन, बादलों का जो गर्जना है वो सबसे तेज उसमें आवाज होती है, तो वही उसी का तारत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, ये पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, पद्धति में आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वही आप लोग बस इतना ही देखे हैं। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक, मात्रक क्या है? तो क्या होता है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है? श्रव्य, कर्कश, अपश्रव्य या पराश्रव्य? तो वो कहलाएगी अपश्रव्य। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति होगी वो कहेगी कहलाएगी अपश्रव्य। और 20 से, ठीक है, 20 से जो 20,000 हर्ट्ज वाली होती है, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली होती है वो होती है श्रव्य, सिर्फ श्रव्य। ठीक, और जो 20,000 से भी ऊपर होती है वो होती है पराश्रव्य। ठीक है, श्रव्य जो ध्वनि होती है वो हम लोग सुनते हैं, मतलब मनुष्यों के द्वारा सुनी जाती है। ढोलक में वो ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, खींचने से, फूंक मारने से या आघात से? तो ढोलक में तो आघात ही करना पड़ेगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस, गैस, द्रव या निर्वात? तो सबसे ज्यादा होती है ठोस में, और सबसे जो कम होती है वो गैस में सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, ये चैप्टर यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। ये कौन सा चैप्टर है आपका? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा से संबंधित है। यच ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली, यहाँ पे होगा यम, यम द्रव्यमान की, ये बुक में बहुत गलत गलत छपा है। यच ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली यम द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होता है शून्य, एम जी एच अपॉन 2 एम जी एच या 2 एम जी एच? देखिए, जो गतिज ऊर्जा है उसका जो मान होता है वो होता है के बराबर 1/2 यम
वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इन्होंने गतिज ऊर्जा का कहीं पे फॉर्मूला ही नहीं दिया, एम वी स्क्वायर वाला को दिए नहीं, इन्होंने स्थितिज ऊर्जा का दे दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन्होंने स्थितिज ऊर्जा का दे दिया, एच ऊंचाई से छोड़ा जाएगा। ठीक है, ऊपर से जब चीज छोड़ी जाएगी तो वो क्या गतिज ऊर्जा में होगी, लेकिन जब गतिज ऊर्जा का जब नीचे आएगी तब वो स्थितिज ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एच ऊंचाई से छोड़ी जा रही है और जो ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण हो सकता है आपस में। ठीक है, ऊर्जा है वो छोड़ने पर स्थितिज से गतिज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, गतिज ऊर्जा का मान पूछा गया है। ठीक है, और ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो गतिज में ही होगी और नीचे आकर स्थितिज में हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh, तो राइट आंसर हो जाएगा mgh। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति, ऊर्जा, बल या चाल। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में से कोई नहीं। तो एक चीज समझिए, जो समुद्री जहाज की चोटी पर चिड़िया बैठी होगी वो तो चिड़िया तो बैठी है, जहाज में गतिज ऊर्जा है, लेकिन जो चिड़िया है, चिड़िया में पूछा गया, चिड़िया में होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है दो पत्थरों को तेजी से आघात करने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा एवं ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए दो पत्थरों को आपस में आप लोग टकराएंगे तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, प्रकाश भी होगा और ऊर्जा भी होगी, तो तीनों, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो उड़ रहा है वो गति में है तो गतिज ऊर्जा ही होगी इसमें। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो ये बनेगा दर्पण के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा आभासी और छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण से आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, या दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, दर्पण होगा कैसा होगा? समतल, उत्तल, अवतल या समतल या उत्तल? तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा जब प्रतीत होगा तो क्या होगा इसमें? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल या समतल तथा अवतल। ठीक है, तो संपूर्ण ऊंचाई देखने के लिए समतल दर्पण का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्च टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति होगी परावर्तन परावर्तन दर्पण के मुख्य फोकस के बीच, परावर्तक के फोकस के अति निकट, परावर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो ये होगा परावर्तक के फोकस के अति निकट होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका प्रकाश के बाद है बल एवं यंत्र। ठीक है, बल एवं यंत्र, इसमें आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें क्या होगा? गुरुत्व बल ही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है? जंगलों में आग लगना, मशीनों में कलपुर्जों का घिसना, जूतों का घिसना, कुएं से पानी खींचना। तो देखिए जंगल में आग तभी लगेगी जब आपस में दो पेड़ रगड़ेंगे। ठीक है, और रगड़ जब लगेगी तो वो क्या होंगे? घर्षण होगा उसमें। मशीनों से कलपुर्जों का घिसना, इसमें घिसना घिसना पहले लिखा है तो ये तो नहीं। ठीक है, तो जो नहीं होगा उदाहरण वो कुएं से पानी खींचना, खींचने पर उसमें नहीं लगेगा घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में होता है क्या होता है? आयास और भार के मध्य आलंब होता है, आलंब और आयास के मध्य भार होता है, आलंब और भार के मध्य आयास होता है, आयास और भार नहीं होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो क्या होता है? आयास और भार के बीच में, आयास और भार के बीच में आलंब होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। नेक्स्ट है सरल मशीनें होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 2 प्रकार की? तो ये होती है 5 प्रकार की। नेक्स्ट है घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपर्युक्त सभी पर। तो जो घर्षण बल है वो सभी पर निर्भर करेगा, सभी पर, उपर्युक्त सभी पर।
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अब है, देखिए सारे जो चैप्टर हैं आपके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हैं। अगला स्थिर विद्युत है आपका, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा या लकड़ी का टुकड़ा। तो आवेशित किसको नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपका आवेशित करने में आसानी से ये आवेशित नहीं होगा। नेक्स्ट है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर क्या होगा? एबोनाइट पर धन आवेश तथा फलालेन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट व फलालेन दोनों पर धन आवेश उत्पन्न होता है, या फिर एबोनाइट व फलालेन दोनों पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, एबोनाइट पर ऋण आवेश तथा फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, समान प्रकार के आवेशों के बीच में होता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों, ना तो आकर्षण बल और ना ही प्रतिकर्षण बल। तो जब भी समान आवेश होंगे, ठीक है, जैसे प्लस प्लस हुए तो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, तो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो ही होते हैं, एक आपका ऋण आवेश होता है, एक मतलब प्लस होता है, एक माइनस होता है, बस। नेक्स्ट है, तड़ित चालक बनाया जाता है किससे? कांच, रबर, तांबा या स्टील। ठीक है, तो इसमें होगा आपका राइट आंसर तांबा, सी, सा ऑप्शन। नेक्स्ट है, आपका जो चैप्टर है वो है जल। ठीक है, जल भी आपके चैप्टर में है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, चार -4 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये देखिए, आपने करंट सॉरी घटना चक्र पढ़ी हो, या फिर आपने लूसेंट पढ़ी हो, या फिर कोई भी बुक पढ़ी होगी, सार संग्रह पढ़ी होगी, उसमें सब में ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण आती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। नेक्स्ट है, आखिरी चैप्टर है आज का, यह है आपका वायु। ठीक है, वायु भी आपके में है। दहन में सहायता करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन या नाइट्रोजन। दहन, जलने में सहायक, तो जलने में सहायक कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, तो राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन कौन सी, कौन नहीं है? आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन या क्रिप्टन। तो अक्रिय गैस नहीं है, वो है आपकी हाइड्रोजन, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो पता है वो जलने में सहायक होती है, तो अग्निशामक में नहीं होगी। ठीक है, हीलियम भी नहीं होती, नाइट्रोजन भी नहीं होती, जो होती है वो होती कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में यही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। किसकी मात्रा परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तित हो सकती है? तो वो है आपकी जलवाष्प, बदलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ टोटल कितने हैं। ठीक है, देखिए 67, आपके लगभग 84 क्वेश्चन थे आज। ठीक है, 84 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और जैसा भी आपको लगी हो वीडियो वैसा हमें बताइएगा। कल से उम्मीद है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसमें थे 7th क्लास में। और जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा आप लोग रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा, जैसा जैसा भी सही हो या कुछ भी कमी हो वो बात जरूर बताइएगा। ठीक है, और फिर मैं इसकी जो 6th क्लास की भी है वीडियो वो भी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।